बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकते हैं। और ये है मिडल टर्म के बारे में। मिडल टर्म के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे वहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि अगर ए प्लस बी होल पावर एन, ए प्लस बी होल पावर एन, इसमें अगर एन इवन हो, इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, then the total number of terms will be odd. Then the total number of terms will be odd, and there will be one middle term. There will be one middle term. अगर n even हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो ऑड होंगे और एक ही मिडल टर्म पेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ये एक्सपेंशन देखें, इसमें जो n की वैल्यू है ये इवन है और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, 3 है, ऑड है, और इसमें एक मिडल टर्म है। और फिर इस मिडल टर्म को मालूम करने का तरीक़ाकार ये है, मतलब अगर हम ये मालूम करना चाहें कि ये कौन सा टर्म हमारा मिडल टर्म होगा, तो इसका तरीका होगा फिर n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी द मिडल टर्म। ये एक मिडल टर्म के लिए है। दूसरी बात ये है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n, इफ n इज ऑड, अगर ये n ऑड हो, ये n जो है अगर ये ऑड हो, then the total number of terms will be even. Then the total number of terms will be even. फिर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो इवन होंगे, एंड देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, और जो मिडल टर्म्स है वो फिर दो होंगे, टू मिडल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी होल क्यूब, अगर ये हम एक्सपेंड करें ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस एक्सपेंशन में जो n की वैल्यू है ये 3 है, ऑड है। अगर आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, इवन है, और इसमें दो मिडल टर्म्स है, एक ये है और एक ये है। और जब दो मिडल टर्म्स हो तो अगर हम ये मालूम करना हो कि कौन से टर्म्स मिडल टर्म्स होंगे, तो फिर तरीक़ाकार ये है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, वन विल बी दिस मिडल टर्म, n प्लस 3 डिवाइड बाई 2 एंड द अदर विल बी दिस मिडल टर्म। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a डिवाइड बाई x प्लस bx होल पावर 8, इसका मिडल टर्म मालूम करें। क्योंकि n की जगह पे 8 है, ये n की वैल्यू 8 है, तो ये इवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, और हमें पता है कि जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो इसमें एक मिडल टर्म होगा। a की वैल्यू है a डिवाइड बाई x, b की वैल्यू है bx, ये वाली, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, और n की वैल्यू है 8। अच्छा, तो अब हमने ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्म हमारा मिडल टर्म होगा। तो इसके लिए ये वाला जो हमने लिखा है फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी द मिडल टर्म, एंड इफ यू पुट n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, it becomes 10 divided by 2, and if we divide 10 by 2 we get fifth term will be the middle term। पांचवा टर्म हमने मालूम करना है, पांचवा टर्म जो होगा वो हमारा मिडल टर्म होगा। सिंस वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का वो आपको याद होगा, t इंटू आर प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a पावर n माइनस आर बी पावर आर t। अब हमने कौन सा टर्म मालूम करना है, पांचवा टर्म। तो पांचवे टर्म को फाइंड करने के लिए हम r की जगह पे 4 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 प्लस 1 इट बिकम्स 5, n की वैल्यू है 8, r की वैल्यू हमने 4 पुट की, a की वैल्यू है a डिवाइड बाई x होल पावर 8 माइनस 4,
बी की वैल्यू है बी एक्स होल पावर आर और आर की वैल्यू है आर की जगह पे हमने 4 पुट किया है, तो टी 4 + 1 8 बिकम्स 5। अब ये आप एक्सपेंड करें 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 फैक्टोरियल अगेन 4 फैक्टोरियल a डिवाइड बाई x होल पावर 8 माइनस 4 4 एंड bx होल पावर 4। सो t5 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल a पावर 4 divide by x power 4 and this become b power 4 and x power 4, these two will be cancelled, so term fifth will be equal to, अगर ये आप इसमें कुछ कटिंग वगैरह करना चाहिए कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 फैक्टोरियल हम अपनी जगह पे लिखते हैं, कैंसल यहाँ पे रहता है a पावर 4 b पावर 4 और इसमें 4 1 ज़र 4 ये 2 रहता है 3 1 ज़र 3 ये 2 2 2 कैंसल। अच्छा तो ये आता है टर्म फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू, ये तो कैंसल हो गए 70 5 7 ज़र 35 35 2 ज़र 70 a पावर 4 b पावर 4, दिस इज द मिडल टर्म एंड दिस इज योर आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसे। अच्छा स्टूडेंट, जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, दूसरी पार्ट में कहते हैं 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल पावर 9 इसका मिडल टर्म फाइंड करें। अब यहाँ n की वैल्यू 9 है, 9 जो कि ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे और इसमें दो मिडल टर्म्स होंगे, हमने दोनों को फाइंड करना है। बहरहाल a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और n की वैल्यू है 9। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ये कौन कौन सी टर्म हमने फाइंड करने हैं, तरीक़ेकार है n + 1 डिवाइड बाई 2 और n + 3 डिवाइड बाई 2, दीज टू विल बी द मिडल टर्म। n की वैल्यू है 9 + 1 डिवाइड बाई 2 और ये है 9 + 3 डिवाइड बाई 2, 9 + 1 10 divided by 2, fifth term will be the middle term, 9 + 3 12 divided by 2, sixth term will be the middle term. It means that we will have to find fifth term and sixth term, हमने fifth और sixth terms को find करने हैं। अच्छा तो ये terms find करने के लिए since we know that, जैसा कि हमें पता है जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है t into r + 1 is equal to NCR a power n minus r b power r, t into r + 1 is equal to NCR a power n minus r b power r। अब इसमें पुटिंग करते हैं, पांचवी टर्म को फाइंड करने के लिए हम r की जगह पे 4 पुट करते हैं, n की वैल्यू है 9 c4, e की वैल्यू है 3x होल पावर 9 माइनस 4, b की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल पावर 4। t टर्म फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू 9c4 3x होल पावर 9 माइनस 4 इट बिकम्स 5 और ये पावर इवन है, माइनस साइन विल बी कैंसल, x पावर 2 4 ज़र 8 डिवाइड बाई 2 पावर 4। अच्छा जी, टर्म फिफ्थ विल बी इक्वल टू, अगर ये आप एक्सपेंड करना चाहिए 9cr, ये आता है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल अगेन 4 फैक्टोरियल, सो 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये पावर हम 5 पर अलग लेते हैं और x पर अलग लेते हैं और ये x पावर 8 डिवाइड बाई 2 पावर 4। सो टर्म फिफ्थ विल बी इक्वल, ये एक्सपेंड करें 9 ज़र 8 ज़र 7 ज़र 6 ज़र 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 ज़र 3 ज़र 2 ज़र 1। अच्छा ये है 3 पावर 5 डिवाइड बाई 2 पावर 4, बेसिस आर द सेम, पावर विल बी एडेड, x पावर 5 + 8। सो टर्म फिफ्थ विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 ज़र 4 2 4 ज़र 8 3 2 ज़र 6 कैंसिल,
ये आता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 डॉट 3 पावर 5 डिवाइड बाई 2 पावर 4। 2 पावर 4 को भी हम थोड़ा इसमें कैंसिल कर सकते हैं। 5 प्लस 8 ऐसे आता है 13। अच्छा, ये अगर 2 हम कैंसिल करें तो ये फिर 2 पावर 3 रह जाएगा। टर्म 5 इज इक्वल टू 63 3 पावर 5 डिवाइड बाई 2 पावर 3 एक्स पावर 13। ये टर्म फिफ्थ हमारा पॉइंट हो गया। ये वैल्यूज भी अगर आप आपस में मल्टीप्लाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसमें पुटिंग करते हैं। 6 टर्म को पॉइंट करने के लिए हमने आर की जगह पे 5 पुट करना है। 5 प्लस 1 और ये है 9c5 ए पावर 3x होल पावर 9। आर की जगह पे -5, बी की वैल्यू है -x² डिवाइड बाई 2 आर की जो वैल्यू है आर की वैल्यू है 5। हमने पुट किया है यहाँ पे 5। अच्छा, सो टर्म 6 विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल अगेन 5 फैक्टोरियल 3x पावर 9 माइनस 5 4 और ये आता है -x पावर टू 5 10 एंड 2 पावर 5। इसी यही वाला जो आंसर है ये आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 पावर 4 -1 बाहर निकाला हमने डिवाइड बाई 2 पावर 5 x पावर 4 एंड x पावर 10। ये दोनों हमने एक साथ लिख लिए। सो टर्म 6 विल बी इक्वल टू 63 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको हम -3 पावर 4 डिवाइड बाई 2 पावर 5। ये 2 कैंसिल करी, ये 2 पावर 4 रहता है और ये x पावर ऐड करें 10 प्लस 4 14। दिस इज योर आंसर। ये हमने 2 टर्म फाइंड कर। तो मिडल टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे? मिडल टर्म को फाइंड करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। जनरल टर्म से फाइंड करते हैं, लेकिन ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर n इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो ऑड होंगे एंड देयर विल बी 1 मिडल टर्म। अगर n ऑड हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे एंड देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स। इस वीडियो में इतना काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।